नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रबंध पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से फोटोग्राफ अपलोड करने की पूरी प्रोसेस जानेंगे और अगर आपका विद्यालय लॉगिन नहीं हो रहा है तो उसके लिए फॉरगॉट पासवर्ड करने की प्रोसेस भी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर 11 क्वालिटी इंडिकेटर्स के लिए फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं प्रबंध पोर्टल पर, जिसे हम पहले PMS पोर्टल के नाम से जानते थे। तो हम यहाँ पर प्रबंध पोर्टल सर्च करेंगे तो हमें समग्र शिक्षा .in वेबसाइट दिखाई देगी, जो कि प्रबंध पोर्टल की वेबसाइट है। और जब हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपकी लॉगिन आईडी आपका डाइस कोड होगा और आपका पासवर्ड भी डाइस कोड होगा। अगर आपने पहले लॉगिन कर लिया है तो आप अपना जो लॉगिन आईडी है और यूज़र नेम आपने बनाया है उसको डालकर यहाँ कैप्चा डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको लॉगिन आईडी पता नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड सर्च करने का ऑप्शन यहाँ पर बताऊंगा। जो फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है, इसके माध्यम से हम अपनी आईडी पासवर्ड भी सर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यहाँ पर हम जैसे ही फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो डाइस कोड और आईडी पासवर्ड जगह हमने डाइस कोड डाला है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म और चेंज पासवर्ड का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि जब आप पहली बार किसी विद्यालय के लिए PMS पोर्टल यानी कि वर्तमान में प्रबंध पोर्टल पर लॉगिन करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जैसे ही आपने पहले डाइस कोड भरा, फिर दोबारा पासवर्ड में भी डाइस कोड भरा, उसके बाद में आप सबमिट करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। ये प्रबंध पोर्टल पर जो फ़ोटोज़ अपलोड करने की प्रक्रिया है उसके आदेश कई बार जारी हो चुके हैं और ज़िला स्तर पर भी बार बार इसको नोटिस में डाला जा रहा है कि प्रबंध पोर्टल पर हमें ये 11 तरह के फ़ोटोज़, 11 क्वालिटियों के फ़ोटोज़ हमें अपलोड करने हैं। सबसे पहले जब हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर तो यहाँ पर हम यूज़र नेम भर देते हैं, उसके बाद में पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, ईमेल आईडी स्कूल की भर देते हैं और जो संस्था प्रधान हैं उनके यहाँ पर मोबाइल नंबर हम भर देंगे। उसके बाद में हम फाइनल सबमिट करेंगे। जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और हम इस नए आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह की ये प्रोसेस आपको करनी है अगर आप पहली बार प्रबंध पोर्टल पर लॉगिन कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाएगा आपका यूज़र नेम ये है, पासवर्ड ये है और अब आप लॉगिन करने के लिए तैयार हैं। तो अब यहाँ पर जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने बनाया है उनसे आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहले से इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं तो आपको पुराने वाले पासवर्डों से ही लॉगिन करना होगा। अगर आप भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन किया था तो नए रजिस्ट्रेशन में हमने यूज़र नेम डैश कोड ही बनाया था और उसके लिए अलग से पासवर्ड बनाया था। वो पासवर्ड हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में नीचे कैप्चा है, हम कैप्चा भरेंगे और उसके बाद में रेड लॉगिन बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारा इंटरफेस खुलेगा जैसे ही हम प्रबंध पोर्टल पर लॉगिन करते हैं। होम, प्रोग्रेस, रिपोर्ट, कॉन्टैक्ट अस, अपडेट प्रोफाइल, यहाँ जाकर आप अपने मोबाइल नंबर, ईमेल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में ट्रेनिंग वीडियो है और उसके बाद में है फ़ोटोज़ अपलोड। हमें यहाँ पर जो यूज़ करना है टैब वो है फ़ोटो अपलोड। आप देख लीजिए इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देता है और यहाँ पर सबसे आगे होम है, उसके बाद प्रोग्रेस है, उसके बाद रिपोर्ट है, कॉन्टैक्ट अस है, अपडेट प्रोफाइल है, ट्रेनिंग वीडियो है और ये है हमारा जहाँ पर हमें काम करना है फ़ोटो अपलोड। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अपलोडिंग मॉड्यूल सबसे पहले यहाँ पर दिखाई देगा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल का नाम। उसके बाद में यहाँ पर 11 ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। लाइब्रेरी सबसे आगे है, पुस्तकालय और सैम्पल फ़ोटो भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। आप अगर सैम्पल फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से फ़ोटो आप देख सकते हैं किस तरह का फ़ोटो हमें अपलोड करना है। हमने यहाँ पर फ़ोटो इकट्ठे कर रखे थे, उन फ़ोटोओं को यहाँ से सेलेक्ट करना है, एक एक फ़ोटो को, और उसको अपलोड करना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो फ़ोटो हम अपलोड करेंगे वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे ही हम उसको अपलोड करेंगे सामने सेव बटन है, सेव पर क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम एक एक फ़ोटो को अपलोड करेंगे। थोड़ा स्लो होगा प्रोसेस, उसके बाद में आपको दिखाई देगा डाटा से सक्सेसफुली सेव हो गया है। जैसे ही सेव हो जाएगा आपको यहाँ इमेज जो आपने अपलोड की है वो दिखाई देने लग जाएगी। इस तरह से आप अपने विद्यालय के सभी फ़ोटोज़ एक एक करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मैं सेकंड फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ और अगर हमारा फॉर्मेट गलत होगा तो यहाँ पर हमें एरर शो हो जाएगी। इस तरह से आप देख लीजिए
सेव बटन पर हमने क्लिक किया, पहले चूज़ फाइल किया, फिर सेव बटन पर क्लिक किया और हमारा सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आप अपने जो 11 क्वालिटी के इंडिकेटर हैं उनके फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं। आपने जो इमेज अपलोड की है उस पर क्लिक करके उसको आप जूम करके देख सकते हैं, या फिर आप सैंपल देखना चाहते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो फ़ोटोज़ दे रखे हैं वो सैंपल के रूप में आपको दे रखे हैं, तो आप वहाँ से सैंपल देख सकते हैं कि इस जो इंडिकेटर है इसमें किस तरह का फ़ोटो हमें अपलोड करना है। यहाँ पर एक एक ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से अगर आपने गलत फ़ोटो अपलोड कर दिया है तो क्रॉस बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी आपको दिखाई दे जाएगा। अगर आपने गलत फ़ोटो अपलोड किया है तो आप फ़ोटो को डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर बता दी है और मैं एक एक स्टेप आपको दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे हम ये काम करेंगे यहाँ पर फ़ोटो अपलोड होते जाएंगे और यहाँ पर इमेज जहाँ लिखा हुआ आ रहा है वहाँ शो होते रहेंगे, और हम अगर इनको वापस से डिलीट करते हैं तो यहाँ से ये हट जाएगा। इस तरह से देख लीजिए, मैंने इसको डिलीट किया है, ये यहाँ से हट जाएगा। अगर आपको यहाँ शो नहीं हो रहा है तो आप एक बार होम पर क्लिक करके वापस अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके फ़ोटोज़ अपलोड हुए दिखाई दे जाएंगे। यहाँ से आप यूज़र मैनुअल भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से फ़ोटोज़ अपलोड करने का यूज़र मैनुअल है, उसमें निर्देश दे रखे हैं हमें किस तरह से इन इंडिकेटर्स को अपलोड करना है, यानी कि इनके फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं। उसके थोड़ी जो निर्देश हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप इस तरह से देख लीजिए, सारे जो निर्देश हैं वो आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले लाइब्रेरी के लिए है, बच्चों के साथ में फ़ोटो होना चाहिए पुस्तकालय में। इसी तरह आईसीटी लैब में भी बच्चे होने चाहिए जहाँ पर वो बच्चे काम करते हुए दिखें। उसके बाद में स्पोर्ट्स ग्रांट्स है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी फ़ोटो आप डालोगे उस पर भी बच्चे होने चाहिए। इसके बाद में फ्री टेक्स्ट बुक, जो बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक दी गई है उन बच्चों के साथ में फ़ोटो होना चाहिए। गर्ल्स बॉयज़ टॉयलेट का फ़ोटो बाहर से खींचना है, उसमें बच्चों की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से यहाँ पर सारे जो निर्देश हैं वो आपको दिखाई देंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में निर्देश लिखे हुए हैं, आप अच्छे से निर्देशों को पढ़ लें और उसके हिसाब से ही आप यहाँ पर फ़ोटोज़ अपलोड करें। सभी राजकीय विद्यालयों को ये कार्य करना है, सभी विद्यालयों को ये कार्य करना है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण के प्रशिक्षक निर्देश छात्रों के द्वारा अभ्यास का प्रतिबिंब यहाँ पर हमें दिखाना है। तो इस तरह से आप ये निर्देश वाला ऑप्शन यहाँ से डाउनलोड करके उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं और उसके बाद में आप ये फ़ोटोज़ अपलोड करें। यहाँ पर मैं सेल्फ डिफेंस का फ़ोटो आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ। इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ अगर JPEG फाइल होगी तो वो फाइल आपको गलत बताएगी। यहाँ पर देख लीजिए, JPEG की फ़ाइल अगर हम सबमिट कर रहे हैं तो इनवैलिड फाइल फॉर्मेट दिखाएगा। इसलिए आप जो भी फाइल अपलोड करेंगे यानी फ़ोटो अपलोड करेंगे वो JPG फाइल में होना चाहिए। JPG फाइल अगर है तो आराम से अपलोड हो जाएगा। JPEG जो फ़ोटो की होगा, JPEG में फ़ोटो वो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा, इनवैलिड दिखाएगा। इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पर एक एक जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको एक एक फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो को आप कॉलाज कर सकते हैं, कई फ़ोटों का एक फ़ोटो बना सकते हैं, या फिर आप चाहो तो सिंगल फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सैंपल फ़ोटो दिए हुए हैं, इन सैंपल फ़ोटो को देख देख कर आप अपने विद्यालय के फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ऊपर यूज़र मैनुअल डाउनलोड करने का ऑप्शन भी है, उस यूज़र मैनुअल से आप यूज़र मैनुअल डाउनलोड करें और उसके बाद में उसके निर्देशों को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद में आप ये फ़ोटोज़ अपलोड करें। या डाटा अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज आपको शो होगा। और उसके बाद अगर आपकी इमेज शो नहीं होती है तो आप एक बार होम पर क्लिक कर लें। होम पर क्लिक करने के बाद में वापस फ़ोटो अपलोड पर जाएं और वापस फ़ोटो अपलोड पर जाके आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो आपके सामने दिखाई देगा। इस तरह से जहां आपने अपलोड कर दिया है वहां फ़ोटो दिखाई देगा। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये जूम होकर आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा आपने कौन सा फ़ोटो अपलोड किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फ़ोटो अपलोड जो किया था हमने यहाँ पर शो हो गया है। इसको यहाँ से हम वापस हटा सकते हैं। देख लीजिए आप, जैसे ही हम इसको जूम करेंगे तो ये फ़ोटोज़ हमें दिखाई देने लग जाएंगे कि हमने कौन सा फ़ोटो अपलोड किया है। अगर हमारा फ़ोटो गलत अपलोड हुआ है तो हम इस फ़ोटो को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से किसी भी इंडिकेटर का फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और उसका सैंपल यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया
सैंपल फ़ोटो यहाँ पर ओपन हो जाता है, तो आप सभी सैंपल फ़ोटोज़ को इस तरह से देख सकते हैं और उनको आप अपने विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने प्रबंध पोर्टल पर जो फ़ोटोज़ अपलोड की प्रक्रिया देखिए। यहाँ पर प्रबंध पोर्टल पर जहाँ से हमने लॉगिन किया है, वहाँ पर लॉगिन के नीचे ही हमें फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन के माध्यम से हम अपने विद्यालय का पासवर्ड फॉरगॉट कर सकते हैं, यानी कि हम भूल गए हैं तो पासवर्ड यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। हमें रजिस्टर्ड ईमेल, जैसे ही हम यहाँ पर अपना डाइस कोड डालेंगे, हमारी रजिस्टर्ड ईमेल हमें यहाँ पर दिखाई देने लगेगी और रजिस्टर्ड ईमेल को जहाँ पर स्टार स्टार लगे हुए हैं उसको हमें कंप्लीट यहाँ पर लिखना है। तो हमारे विद्यालय की ईमेल आईडी हमें यहाँ पर कंप्लीट लिखनी है और लिखने के बाद में अगली जो स्टेप होगी वो होगी हमारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखना। यानी कि इसमें जो नंबर दे रखा है स्टार में लास्ट में 604 लगा हुआ है, वही नंबर हमें यहाँ पर लिखना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। यानी हमारी ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है वो सही होना चाहिए, तभी हमें यहाँ पर हमारी यूज़र आईडी और पासवर्ड हमें दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप अपने विद्यालय का प्रबंध पोर्टल का पासवर्ड यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने पूरा वीडियो देख लिया है, जिसके माध्यम से आप अपने विद्यालय के फ़ोटोज़ प्रबंध पोर्टल पर अपलोड करना और साथ में प्रबंध पोर्टल का जो फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन है वो भी आपने यहाँ से देख लिया है। किस तरह से आप नया पासवर्ड यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो आपके विद्यालय का पासवर्ड आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आप सबमिट करेंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, आप फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा वीडियो आपने देख लिया है, तो आप आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।